जब भी मैं अपनी पत्नी को मायके छोड़ता था तो मेरी पत्नी जो ड्रेस पहनती थी वैसा हूबहू ड्रेस मेरे पड़ोसी नितेश के छत पर देखता, जो मुझे बहुत अजीब सा लगता था क्योंकि उसका मायका दूर था तो यहाँ कैसे। एक दिन जब मुझे शक हुआ तो मैंने पड़ोसी नितेश के छत पर टंगे ड्रेस को फाड़ा और मैं ससुराल गया तो मेरी पत्नी वही फटा हुआ ड्रेस पहनी थी। फिर मैंने पूछा, ये ड्रेस कैसे फट गई? तो उसने कहा, दरवाजा में फंस गया था तो फट गया। मैंने कहा, ये ड्रेस तो मैंने फाड़ा था नितेश के छत में। मैंने मेरी पत्नी को जोर से एक थप्पड़ मारा और उसे अपने घर ले आया। जैसे ही मैं पत्नी को मारने के लिए उसका बाल पकड़ा था, उसी समय घर पुलिस आ गई और मुझे गिरफ्तार कर लिया। मेरे पड़ोसी नितेश ने पुलिस को बुलाया था कि इसका दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं चिल्लाता रहा कि मैं पागल नहीं हूँ, लेकिन मेरी बात कोई नहीं सुना। मेरी पत्नी बोल रही थी, मेरा पति पागल है, मुझ पर जुर्म करता है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मनोचिकित्सक ने भी मुझे पागल घोषित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जज ने मुझे 2 महीने के लिए मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। एक दिन नितेश और मेरी पत्नी साथ में मुझसे मिलने आए। मैं साथ देखकर आश्चर्य हुआ। हम दोनों साथ में इसलिए आए हैं ताकि तुम्हें तुम्हारी गलती बता सके। नितेश बोला, तुम्हें सायली याद है? तो मैं बोला, कौन सायली? तुम्हें कैसे याद होगा? कॉलेज में कितनी लड़कियों को फंसाया होगा, जिनमें से एक लड़की सायली भी थी। उससे शादी करने का वादा किया और नहीं किया शादी। मासूम लड़की ने छटकर जान देने की कोशिश की थी, जिसमें वो बच तो गई लेकिन हमेशा के लिए अपाहिज हो गई। वो सायली मेरी बहन है। जब भी बहन को इस हालत में देखता था तब मुझे उस आदमी से नफरत महसूस होता था। फिर एक दिन मुझे सायली की डायरी मिली, जिसमें तुम्हारे बारे सब कुछ लिखा था, और उसी दिन मैंने तुमसे बदला लेने का फैसला किया। मैं तुम्हारे घर के बगल में घर खरीदा और तुम्हारी पत्नी सीमा, जो कि शादी से पहले मेरे ऑफिस में काम करती थी, ये बड़ी मुश्किल से अपना घर चलाती थी। इसलिए मैंने इसे बड़ी रकम के बदले ये नाटक करने को कहा था, और मैं सीमा को दवा भी दी थी जिससे कि तुम अपना होश खो बैठे, तुम्हें हर कोई पागल समझे। ये सब बताते हुए वो बहुत खुश हो रहा था। मुझे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा था। अब मुझे गुस्सा नहीं आता क्योंकि मुझे मेंटल हॉस्पिटल में शांत होने की दवा दी जाती थी। मैं पूरी होशो हवास में था। मैं बड़ी मुश्किल से अपना मुंह खोला और बोला, सायली के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत अफसोस है, लेकिन तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी। सायली जिस अभय को चाहती थी वो मैं नहीं हूँ। वो अभय हमारा सीनियर था। मेरी तो सायली से कभी हाय हेलो भी नहीं हुई थी। वो हर वक्त उस अभय के साथ दिखाई देती थी, जो कि एक अमीर बाप का बिगड़ा औलाद था और हर रोज एक नई लड़की को फंसाता था। मुझे कुछ पता नहीं था कि सायली ने क्यों यूनिवर्सिटी आना बंद कर दिया था। मुझे बस अपनी पढ़ाई से मतलब था, और जब तुम्हें सायली का डायरी में अभय नाम लिखा देखा, तब बदकिस्मती से उसके क्लास में जो अभय था वो मैं था। तुमने बस उसके क्लास में देखकर बस समझ लिया कि मैं वो अभय हूँ और आ गए मेरी जिंदगी बर्बाद करने। कम से कम एक बार पूछ तो लिया होता किसी से कि कौन अभय सायली के साथ होता था। सदमे दर्द से मेरा बुरा हाल था। मुझे उस गुनाह की सजा मिली थी जो कि मैंने किया ही नहीं था। मेरी कहानी सुनकर नितेश और सीमा यानी मेरी पत्नी सदमे में आ चुके थे। उस दिन तो वो दोनों चले गए और 2 दिन बाद ही में मुझे छोड़ दिया गया। नितेश और सीमा ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। जब मुझे पता चला तो जल्दी से अपना वकील से बात की और उन दोनों को माफ़ कर दिया। मैं जानता था उन्होंने अपराध किया था, लेकिन सीमा ने तंग आकर ये ऑफ़र कबूल किया था। वो अपनी बीमार माता पिता का दवा और घर खर्चा पूरा नहीं कर पा रही थी। उसके बाद मेरी पत्नी ने मुझसे माफ़ी मांगी और हम दोनों साथ में रहने लगे। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।